कभी ऐसा हुआ है कि आप मंच पर खड़े हों, सैकड़ों आंखें आपको देख रही हों और दिल इतनी जोर से धड़के कि उसकी आवाज कानों में सुनाई दे? पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलना ज्यादातर लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है? तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। मतलब सिर्फ ये सोचना कि आपको सबके सामने बोलना है, बस यही ख्याल काफी है घबराहट के लिए। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया हो। ये एक बहुत ही आम एहसास है। असल में इसका एक नाम भी है, ग्लोसोफोबिया। और ये जो एहसास है ना, इसे डॉक्टर जस्टिन मोजली बहुत अच्छे से जानते थे। ये शब्द उन्हीं के हैं। लेकिन हम उनकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कोई एक्सपर्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस डर के साथ जिए हैं। ये डर उनकी जिंदगी पर इस कदर हावी था कि उनका करियर दांव पर लग गया था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उस पर जीत हासिल करने की है। एक ऐसे बदलाव की जो हम में से कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डर है क्या और ये इतना कॉमन क्यों है। क्योंकि डॉक्टर मौजली का जो अनुभव था वो सिर्फ उनका नहीं था, वो हम में से बहुतों का है। और सच कहूं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि लोग ऊंचाई या मकड़ियों से भी ज्यादा पब्लिक में बोलने से डरते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। इस डर की जड़ में क्या है पता है? ये डर असल में दर्शकों का नहीं है। ये डर है जज किए जाने का। ये सोचना कि सामने बैठा हर इंसान आपकी गलतियों को ही देख रहा है, आपकी हर हरकत पे नजर रखे हुए है, यही वो ख्याल है जो घबराहट पैदा करता है। अब हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। तो अब हम डॉक्टर मौसली की कहानी के उसी सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपका सबसे बड़ा डर ही आपके रास्ते का रोड़ा बन जाए। उनके लिए हालात कुछ ऐसे ही हो गए थे। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक दीवार बन चुका था। तो अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो इस डर के आगे घुटने टेक दो और अपने सपनों को भूल जाओ, या फिर इससे लड़ने का, इसे जीतने का कोई तरीका ढूंढो। और आप तो जानते ही हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? इसका राज किसी तकनीक या ट्रिक में नहीं, बल्कि सोच में, एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। चलिए इस विश्लेषण के दिल तक पहुंचते हैं। ये है वो आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया, सर्विस माइंडसेट। मतलब अपनी सोच को पूरी तरह से पलट देना, फोकस को खुद से हटाकर दर्शकों पर ले आना। सवाल ये नहीं कि मैं कैसा दिखूंगा, सवाल ये है कि मैं इनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है डर वाली सोच जो पूरी तरह से मैं, मेरा पर टिकी है। मैं गड़बड़ ना कर दूं, सब मुझे जज कर रहे हैं, दर्शक और संदेश पर। जैसे ही ये फोकस शिफ्ट होता है ना, डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। अच्छा, तो ये सोचने का तरीका तो समझ आ गया, पर इसे असल जिंदगी में अपनाएं कैसे? चलिए अब कुछ एक्शन लेने वाले स्टेप्स देखते हैं। ये 3 स्टेप्स दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। नंबर 1, छोटी शुरुआत करो। किसी छोटी टीम मीटिंग में अपनी बात रखो, इससे कॉन्फिडेंस बनता है। नंबर 2, प्रैक्टिस करो, लेकिन रट्टा मारने वाली नहीं, बल्कि मैसेज को दिल से समझने वाली। और तीसरा, सबसे जरूरी, बोलने से ठीक पहले खुद को याद दिलाओ कि आप वहां दर्शकों की मदद करने के लिए हैं। तो इस नई सोच और इन स्टेप्स का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। डॉक्टर मॉसली के उस एक फैसले ने और सोच में उस एक बदलाव ने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये नंबर देखिए, 1500 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशंस। सोचिए, जो इंसान कभी स्टेज पर जाने से कांपता था, उसने हजारों बार लोगों को संबोधित किया। ये सिर्फ डर पर काबू पाना नहीं था, ये तो उस पर महारत हासिल करना था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने डर को ही नहीं हराया, बल्कि इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। आज वो एक जाने माने कम्युनिकेशन कोच हैं और दूसरों की मदद करते हैं ताकि वो भी इस डर से बाहर निकल सके। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि आपका संदेश, आपकी बात, आपके डर से कहीं ज्यादा जरूरी है।
जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी बात किसी की मदद कर सकती है, किसी को सिखा सकती है, तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, वो कौन सा एक मैसेज है, वो कौन सी एक बात है जिसे दुनिया तक पहुंचाने का आप इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है उस मैसेज को शेयर करना ही आपके डर को जीतने का पहला कदम हो।